बताने वाला हूं दर्शकों, पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। 1 2 नहीं 16 स्ट्राइक की है। लेकिन भारत ने कैसे ये स्ट्राइक की है, कब कब की है, क्या क्या किया है, आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कैसे पाकिस्तान को चेता रहे हैं। के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। दर्शकों 16 स्ट्राइक हो चुकी है और अब फाइनल स्ट्राइक का समय आ गया। लेकिन मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आज आपको बताता हूं। पहलगाम आतंकी हमला हुए 11 दिन बीत चुके हैं और हमले के बाद से एक ही सवाल पूरा देश कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब होगा, पाकिस्तान पर कब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये आप लोग भी पूछ रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको आज एक चीज बताता हूं दर्शकों, महाभारत के कई कथन आपने सुने हो, उसमें से एक कथन है, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पीएम मोदी सरकार यही रणनीति अपना रही है दर्शकों। जो महाभारत में कहा गया था वही अपनाया जा रहा है। मोदी सरकार बैटल ग्राउंड पर एक्शन से पहले आर्थिक स्ट्राइक कर रही है और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा रही है। जो पाकिस्तान पहले से ही दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता था, अब उसकी हालत और बदतर हो रही है। पाकिस्तान के हाथ में मोदी सरकार भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं छोड़ने वाली है और आज इसके सबूत मैं आपको दूंगा। उससे पहले बड़ी खबर, तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है दर्शकों। बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, एनएसए अजीत डोभाल नेवी चीफ बैठक में शामिल हो चुके हैं। नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने एनएसए को जानकारी दी है और पीएम आवास पर करीब 1 घंटा ये बैठक हुई है दर्शक। आप सोचिए, एनएसए मौजूद है, नेवी चीफ त्रिपाठी जी मौजूद हैं और बड़ी जानकारी साझा की जा रही है। क्या हो रहा है इसका अपडेट मैं आपको दूंगा दर्शकों, एक एक अपडेट आपको दूंगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। और इधर पाकिस्तान पर एक्शन के लिए लगातार भारत स्ट्राइक कर रहा है दर्शकों। इस बीच एक और भारत ने स्ट्राइक अपनी तेज कर दी है, खबर आपको दे रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत पाक से ना कोई सामान आयात करेगा और ना ही निर्यात करेगा दर्शकों, कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं यह पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसको आर्थिक स्ट्राइक करके कमजोर किया जा रहा है दर्शक। और भारत का यह कदम पाकिस्तान को कमजोर करेगा, मैं आपसे बार बार यह बात कह रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको आज ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताता हूं, कौन कौन मेरे साथ हैं। देखिए, सुमित मेरे साथ आ गए, वैभव मेरे साथ आ गए, गुरसिमरन जैसलमेर से वैभव मेरे साथ है, गुरसिमरन बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से जतिन भी मेरे साथ आ चुके हैं। लेकिन पहले आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि भारत ने जो व्यापार बंद किया है उससे कितना फर्क पड़ेगा। आइए जरा आपको बताता हूं विस्तार से और कैसे ये भारत से निर्यात क्या क्या होता है। चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, सब्जियां, पेट्रोलियम, उर्वरक, प्लास्टिक, रबर और ऑटो पार्ट्स, ये निर्यात होता है दर्शकों। लेकिन आयात क्या करते हैं? तांबा, मेवे, कपास, नमक, सल्फर, ऊन, चमड़ा,
कच्ची खाल खनिज ईंधन, ये वो सामान है दर्शकों जो अब नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि पूर्णतः बंद कर दिया गया है इसे, और ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक है। हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। पहले जम्मू से आपके पास आ रहा हूं गुरसिमरन, बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेवी चीफ मिल रहे हैं, एनएसए मिल रहे हैं, बड़ी बैठक चल रही है गुरसिमरन। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी बैठक है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद इस बैठक में मौजूद हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसके साथ साथ नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी खुद मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कुछ देर बाद बाकी सर्विसेज चीफ भी मिले। अलग अलग जो है पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि अलग अलग सेनाओं ने किस तरह से रणनीति बनाई है, क्या खाका तैयार किया है, वो एनएसए के साथ साथ प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। आप ये मानिए कि जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि सभी सेनाएं मिलकर रणनीति बना रही हैं, तो क्या रणनीति जो है वो आप अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है और उस पर एक फाइनल अप्रूवल जो है उसका इंतजार है। कहीं इसी तरफ जो है अब ये मीटिंग्स का दौर तो नहीं जा रहा क्योंकि तकरीबन आज 12 दिन जो हैं वो पहलगाम आतंकी हमले को हो गए हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं गुरसिमरन। इसके बाद मेरे पास एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान पर एक के बाद एक तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सभी पोस्टल सेवाएं रोक दी हैं। पार्सल लेटर आने जाने पर भारत ने रोक लगा दी है दर्शकों, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक दो नहीं कई सारी स्ट्राइक की जा रही है और ये पाकिस्तान पर कड़ा प्रभाव डालेंगी। आप ये मानकर चलिए दर्शकों, पाकिस्तान पर एक के बाद एक तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है और भारत लगातार ये एक्शन इसलिए ले रहा है ताकि पाकिस्तान को कई मोर्चों पर कमजोर किया जा सके और उसके बाद फाइनल स्ट्राइक होगी, जिसको लेकर अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। एक और खबर दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान पर भारत सरकार की डबल स्ट्राइक। अब पाकिस्तानी जहाजों के लिए बंदरगाह बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारतीय बंदरगाह बंद कर दिए गए दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। और आप सोचिए, पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है और एक दो नहीं 10 से ज्यादा स्ट्राइक लगातार की जा रही है। देखिए जरा, पाकिस्तान की जान आफत में पड़ गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि भारत की दनादन कार्रवाई से पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। पीएम मोदी की जोरदार स्ट्राइक पाकिस्तान पर शुरू हो चुकी है। ये स्ट्राइक बम गोला बारूद वाली नहीं, बल्कि मोदी अब सूखे गले से पाकिस्तान को पल पल मार रहे हैं। 26 बेगुनाहों की आतंकी हमले में सांस थमने के 24 घंटे के अंदर भारत की मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया था। यहां तक कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई। हमले के 48 घंटे बीते थे कि भारतीय फौज ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तानियों को भारत से खदेड़ने के लिए डेडलाइन दे दी गई। 28 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को वतन वापसी का अल्टीमेटम दिया गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों को भी 29 अप्रैल तक वापसी के लिए कहा गया था। भारत का यह एक्शन पहले से और जोरदार हुआ। 30 अप्रैल से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर डिजिटल स्ट्राइक शुरू की गई। इसी दिन पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस के दरवाजे बंद कर दिए गए। महीना बदल गया, लेकिन मोदी की पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक नहीं थमी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी। इस कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल और पीएम शहबाज शरीफ तक को बैन कर दिया गया।
पाकिस्तान से भारत का कारोबार बंद हुआ है। पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारत के सभी बंदरगाह बंद कर दिए हैं। साथ ही डॉक और पार्सल सेवाओं पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिनों में पाकिस्तान पर भारत की 16 स्ट्राइक हो चुकी है। इससे दुश्मन देश बिलबिला रहा है। ये पाकिस्तान के लिए स्लो पॉइजन जैसा है। इसलिए शहबाज से लेकर मुनीर तक भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं। पहलगाम हमले को अपनी गलती मानने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रह गया है। कोई चारा नहीं बचा है और अब फाइनल स्ट्राइक होगी। लेकिन दर्शकों, क्या एक्शन लिया जा रहा है बताता हूं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। क्या असर पाकिस्तान पर पड़ा है? 2023-24 में 3800 करोड़ का व्यापार हुआ था। एक्शन एक और, अटारी बॉर्डर बंद किया गया तो बॉर्डर बंद होने से पाक को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। दर्शकों, एक और एक्शन, सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आ गई है और समझौता निलंबित होने से 80% खेती पर असर पड़ेगा। व्यापार बंद कर दिया है पाकिस्तान से और पाक को भारत से दवाइयां नहीं मिलेंगी तो आप समझिए बड़ा संकट होगा। एक और एक्शन, एयर स्पेस बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। कर्ज में डूबी पीआईए पर बंद होने की तलवार लटकने लगी है। यह सिर्फ शुरुआत है दर्शकों। बार बार मैं कह रहा हूं कि एक्शन लिया जाएगा और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन का रुख करेंगे। जतिन, ये जो स्ट्राइक है भारत की, ये पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए काफी है। पहले मेंटली कमजोर किया जाएगा और फिर उसके बाद बम गोला बारूद जिसकी देश चर्चा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, तमाम सैंक्शंस जो भारत की तरफ से लगाए गए हैं, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बॉर्डर पर जितनी मुस्तैद भारत की सेना है उतने ही राजनीति और रणनीति, कूटनीतिक जीत भी इसको देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत जिस तरीके से सैंक्शन लगा रहा है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। आपने सिंधु जल समझौते का जिक्र किया, 80% खेती, लेकिन यह भी समझिए कि 18,000 एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी पाकिस्तान की। आपने तमाम सैंक्शंस की बात की, चाहे हम ट्रेड की बात करते हैं, इसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान तमाम चीजों के लिए तरसेगा और यही कारण है कि तमाम तरसेगा, जरूर तरसेगा। और मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। एनआईए का संदिग्धों पर लगातार एक्शन जारी है। दर्शकों, इधर जेल में 2 ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए ने पूछताछ की है। कोट भलवाल जेल में निसार और मुश्ताक से पूछताछ की गई है। यही है दर्शकों, बार बार कह रहा हूं, जो लोग जानकारी देते हैं दुश्मन देश को। राजौरी अटैक और पहलगाम अटैक का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। दर्शकों, इन पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के टीम्स पूछताछ कर रही हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो जम्मू संभाग के पुंछ जिले के मेंढर के रहने वाले हैं और इन्हें पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त जो है हाजी निसार और मुश्ताक अहमद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये आतंकियों का वही ग्रुप तो नहीं, क्योंकि इस बात का एनआईए को शक है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने ढांगरी और कंडी आतंकी हमलों को अंजाम दिया था साल 2023 में और अब एक बार फिर वो पहलगाम पहुंचे, हमले को अंजाम दिया। अब इसकी जो है पूछताछ निसार और उसके साथ ही मुश्ताक से की जा रही है। बिल्कुल, और इस समय मेरे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। इधर स्ट्राइक जारी है और उधर आतंक के मददगारों पर भी स्ट्राइक की जा रही है। पहला कौन? पठान खान, जिस पर एक्शन लिया गया है। जैसलमेर से इसे गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, आईएसआई को खुफिया जानकारी ये भेजता था और 2013 में पाकिस्तान भाग गया था। एक्शन की तैयारी है। निसार अहमद रडार पर आ चुका है। 2023 में राजौरी में आतंकी हमला इसने किया। आतंकी हमले में शामिल होने का इस पर शक है और हमले में शामिल होने के शक में ही इसे अरेस्ट किया गया है। दर्शकों, एक और नाम मुश्ताक अहमद है। दर्शकों, 2023 में राजौरी में आपको पता है आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में शामिल होने का इस पर शक है और इसी शक में इसे गिरफ्तार किया गया है। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख कर रहा हूं मैं। सुमित, बड़ी जानकारी यही है कि लगातार जो स्लीपर सेल हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है और एक बार फिर कार्रवाई की गई है।
देखिए लगातार जो है वो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और साथ ही साथ वो तमाम चीजें जो कड़ियां एक साथ जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर कैसे आईएसआई और साथ ही चाहे जो आतंकवादी संगठन हो पाकिस्तान की ओर से उनकी तरफ से इस साजिश को रचा गया, कैसे जो है उन्हें यहां पर पहुंचाया गया और कैसे ये लगातार जो है लंबे वक्त से पूरी प्लानिंग चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के सामने इसके जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया के सामने वो लगातार ये कह रहा है कि भारत की तरफ से बड़ा एक्शन हो सकता है, उसे बचाया जाए और पाकिस्तान पर भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन कर उसे पूरी तरह से नक्शे से बिल्कुल, और इसी एक्शन का इंतजार किया जा रहा है, फाइनल स्ट्राइक का। इस बीच बड़ी जानकारी दर्शकों आपको दे रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर से मेरे पास खबर है, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एलओसी में सेना बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है, जगह जगह पर हमारे सहयोगी हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, सुमित, गुरसिमरन, जतिन, वैभव। और यहां पर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं एलओसी पर कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अहरावत की रिपोर्ट दिखाइए जरा दर्शकों को, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दर्शकों आपको दिखाता हूं मैं, देखिए जरा। सुरक्षा एजेंसीज को कुछ इनपुट मिला है, पहलगाम के बाद आतंकी संगठन जो है कश्मीर घाटी के बाकी इलाकों में जो मूवमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से यहां पर सूचना मिली है उसके बाद यहां पर स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया गया है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको सील कर दिया गया है। फोर्सेस जो स्पेशल फोर्सेस है वो बिल्डिंग के अंदर जा रही है। पहले इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया बाहर से, देन उसके बाद ड्रोन सर्विलेंस से पूरे इस एरिया पर जो है नजर रखी जा रही है। पहलगाम की अगर हम बात करें जहां पर आतंकी विधि हुई उसके बाद अब यहां पर कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के ऑपरेशन जो चलाए जा रहे थे। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज जो है पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट भरते हुए हैं। देखा दर्शकों आपने, और इधर पाकिस्तान परेशान होने लगा है। मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। आईएमएफ से लोन मिलने पर तलवार लटक गई है। 9 मई को समीक्षा बैठक करेगा आईएमएफ और भारत ने पाकिस्तान को कर्ज को लेकर समीक्षा की अपील की है। भारत की अपील आप समझिए दर्शकों, पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की है, यानी आर्थिक तौर पर कमजोर करें और उसके बाद एक्शन लिया जाए। मेरे सहयोगी वैभव को ले आइए। वैभव, 2 खबर मेरे पास हैं, एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में और अलग अलग जगह पर सर्च चल रहा है और दूसरा आईएमएफ से अपील कर रहा है भारत। आप बिल्कुल देखिए मृदुल, किसी भी मुल्क को अगर आपको घुटने पर लाना होगा तो सिर्फ एक पैर नहीं, आपको उन दोनों पैरों को तोड़ना होगा जिन दोनों पैरों से वो मुल्क खड़ा होता है, फिर वो चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या फिर सैन्य दृष्टिकोण के क्षेत्र में हो या फिर कूटनीतिक क्षेत्र में हो। भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान के पैर तोड़ रहा है कि पाकिस्तान को वो घुटने पर लाकर खड़ा कर दे। आईएमएफ एक संस्था, जिस संस्था से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से लंबे समय से कर्ज मिलता आया है, हालांकि आईएमएफ अब पाकिस्तान को कर देने से कई बार मना कर चुका है, लेकिन अब भारत की समीक्षा का जिक्र, और अब जब समीक्षा आईएमएफ करेगा तो तय है कि आईएमएफ के दरवाजे भी पाकिस्तान के लिए बंद होने वाले हैं और ये आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान के लिए बहुत तगड़ी चोट होगी। दूसरी खबर का जो आपने जिक्र किया कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ये सर्च ऑपरेशन बॉर्डर के सरहद के उन तमाम इलाकों में जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उधर पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है और असर दिखने लगा है। पाकिस्तानी आर्मी के पास हथियारों की भारी कमी है दर्शकों, पाकिस्तान के पास जंग के लिए हथियार नहीं है। ये खबर हमारे पास है, सिर्फ 4 दिन अगर जंग होती है तो पाकिस्तान लड़ सकता है, यानी पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ रहा है, हथियार खरीदने के पैसे नहीं है। और इधर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है दर्शकों, और मैं आपको एक बड़ी जानकारी दिखाता हूं। इस मीटिंग की तस्वीर को फुल फ्रेम कीजिए। रावलपिंडी में मुनीर बैठक ले रहा है और घबरा गया है। आपको बता रहा हूं मैं, हेडक्वार्टर में देखिए जरा इसकी शक्ल पर, इसकी शक्ल पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की मीटिंग के दौरान असीम मुनीर और उसके साथी कोर कमांडर्स के चेहरों की घबराहट दिखाई दी दर्शकों। दिखाइए जरा ये तस्वीर, देखिए जरा कैसे घबरा रहे हैं कमांडर। इनको भी डर लग रहा है, ना जाने कब हमला हो जाएगा। अरे अभी तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तौर पर स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पर हमला होगा। आप देखिए जरा इन लोगों के चेहरे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं और ये बौखलाहट में नए नए फैसले ले रहे हैं दर्शकों। एक फैसले की जानकारी तो मेरे पास भी है, पाकिस्तान ने आज मिसाइल परीक्षण किया, लेकिन ये खोखली ताकत है दर्शकों। आपको वो तस्वीर दिखाता हूं मैं। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल छोड़ी है और ये फुलझड़ी टाइप की है दर्शकों, आप इसे फुलझड़ी मानकर चलिए।
ये रॉकेट जो है, आप इसे कह लीजिए दिवाली का फुस्सी बम है, ये फुस्सी रॉकेट है, ये फुलझड़ी है। आप कहेंगे कि मैं गंभीर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट देता हूं दर्शकों, मैं क्यों इसे फुलझड़ी कह रहा हूं। आइए जरा मैं आपको बता देता हूं, विस्तार से समझा देता हूं। क्योंकि इसे लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन मैं बताता हूं कि इसमें दम कितना है। इसमें दर्शकों दम नहीं है। अब्दाली मिसाइल की रेंज आपको पता है 450 किलोमीटर है। लाहौर से पेशावर भी नहीं पहुंच पाएगी है। मिसाइल अगर लाहौर से छूटती है ना दर्शकों, तो पेशावर की दूरी है 521 किलोमीटर। आप सोचिए जरा, ये कहां से छोड़ेंगे, इनके पास जगह नहीं है। लाहौर से उड़कर अगर जाती है तो इस्लामाबाद में गिर जाएगी, इतनी दूर है। क्योंकि इस्लामाबाद की दूरी 378 किलोमीटर है और ये 450 से 400 के अंदर ही चलती है। यही पाकिस्तान का दावा है, मेरा दावा नहीं है। और इसी घबराहट को मैं बता रहा हूं। मेरे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन समझते हैं, लगातार जानकारी जुटा रहे हैं गुरसिमरन, आप भी अंदर खाने। लेकिन पाकिस्तान कमजोर हो रहा है और ये खबरें आपके पास भी पहुंच रही होंगी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण आप ये देखिए कि पाकिस्तान जैसी एक देश जिसकी की आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है, उसे भारत के साथ युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है। उस तैयारी में हजारों लाखों लीटर तो डीजल ही पाकिस्तान को दिन का जो है वो भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि अब IMF से लोन की गुहार, वर्ल्ड बैंक से खैबर पख्तूनख्वा में विकास के नाम पर लोन लेना, 108 करोड़ मिलियन डॉलर के करीब वहां से लिया है। तो कर्ज ही कर्ज पर जो है पाकिस्तान चल रहा है। और जितना भारत का रिस्पॉन्स डिले हो रहा है, आप ये मानिए कि ऐसा दिन भी आ सकता है कि पाकिस्तान भारत को, और ये डिले जो हो रहा है ना गुरसिमरन, ये भी एक रणनीति है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको अब्दाली की तस्वीर दिखाई और ये मैं कह रहा हूं कि फुलझड़ी है, फुस्सी बम है। अब्दाली जैसी फुलझड़ी को सफलता बता रहा है पाकिस्तान। और इधर भारत ने क्या किया है, पृथ्वी 2 और अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई हैं। जल थल नभ हर मोर्चे पर भारत की सेना दम भर रही है। बड़ी बात, नौसेना की ताकत आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। नौसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। एयरफोर्स ने कल अपनी ताकत दुनिया को दिखाई थी। दुश्मन को साफ संदेश है, जहां छिपे रहोगे वहां पर खोज कर मारा जाएगा। ऊपर नीचे जहां भी छुपे रहोगे वहां तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। और इसी बीच आज मैं एक बात और बता दूं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकवादियों को एक और बड़े एक्शन की चेतावनी दे दी है। समर्थन करने वालों को आज बड़े एक्शन की चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही बड़ा एक्शन होगा। जो आतंक परस्त हैं, उनके सहयोगी हैं। सुनिए जरा क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनवाता हूं आपको। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. देख लिया ना दर्शकों आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इधर पहलगाम में कार्रवाई शुरू हो गई है। हमले के बाद उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा बल लगातार जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग तेज कर दी है। आतंकियों के मूवमेंट के इनपुट पर यह पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। सीधे ले आई हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी तस्वीर के साथ। जतिन, मैं बता रहा हूं दर्शकों को कि वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आप आज वहां पर मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, बताइए जरा क्या स्थिति है हमारे दर्शकों को दिन भर की। बिल्कुल, देखिए अमूमन इस तरीके का पैटर्न देखा जाता है कि आतंकी वारदात अगर साउथ कश्मीर में अंजाम दी जाती है तो कोशिश ये होती है कि एस्केप करके वो नॉर्थ कश्मीर की तरफ आए। वही तस्वीर आज देखने को मिली कि कहीं पीओके यानी कि एलओसी का फायदा उठाकर जो आतंकी है वो कहीं पाकिस्तान तो नहीं जाना चाह रहे। और यही कारण है कि पूरे नॉर्थ कश्मीर में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि एनआईए जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स पर काम कर रही है, उनसे जो जानकारी मिल रही है उस टिप के आधार पर भी सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है ताकि आतंकियों की गिरफ्तारी की जा सके। और प्रधानमंत्री बिल्कुल, और इन्हें पकड़ने के लिए लगातार धरपकड़ की जा रही है। मेरे पास एक और खबर है दर्शकों, आपको बता दूं मैं, जतिन आपके पास आ रहा हूं मैं। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत कम नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जम्मू इलाके में सेना व्यापक तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है। घने जंगलों और घरों की तलाशी ली जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं।
हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पर दिन भर आज रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट बताते हैं, उसके बाद सुमित और वैभव का रुख करेंगे। ये सांबा का इलाका है जहां पर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सांबा जो है वो बड़े पैमाने पर सरहदी इलाकों पर सर्च अभियान चला रहा है। ये अभियान इसलिए है ताकि किसी भी तरह की जो है जो शक्की मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर जो घर है वहां पर आप देखिए किस तरह से स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान जो है वो तैनात है और हर एक घर की जो है सघन तलाशी ली जा रही है। चारों तरफ से जो है पूरे इलाके को पहले घेरा जा रहा है और उसके बाद हर एक व्यक्ति से जो है जांच जो है जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार क्या उन्होंने किसी संदिग्ध को यहाँ पर देखा है, क्या किसी तरह की उनके पास अतिरिक्त जानकारी है। जो माइग्रेंट समुदाय है जो लगातार यहाँ से वहाँ अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, उनके यहाँ पर घर है और उन घरों पर जो है सर्च किया जा रहा है। आप देखिए घरों के अंदर जो है एसओजी के जवान यहाँ पर अंदर जाकर जो है सर्च कर रहे हैं। इसका मकसद बिल्कुल एक ही है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई संदिग्ध गतिविधि में पाया जाता है, मुलव्वस पाया जाता है, तो उसकी जानकारी जो है हासिल की जा सके। और जैसे ही एक लोकेशन जो है वो क्लियर की जा रही है उसके बाद आप देखिए कि ये लोग दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहे हैं। और बड़ी आपने जानकारी देखी कैसे एक के बाद एक सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मेरे पास है, पाकिस्तान के कई सारे सैनिकों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में 22 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर मिल रही है। बलोच आर्मी लगातार पाकिस्तान में कोहराम मचाए हुए सैनिकों की मौत मुठभेड़ में हुई है और बलोच के 6 लड़ाकों की जान भी गई है। पाकिस्तान कब्जे वाले इलाके में यह मुठभेड़ हुई है और बीएलए दर्शकों, पाकिस्तानी सेना के जितने भी वहां पर एक्टिव जवान हैं वहां पर उनसे मुठभेड़ कर रहे हैं और उन्हें मार गिरा रहे हैं। यह हमने कुछ दिन पहले भी देखा। सुमित एक बार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित आपके पास आ रहा हूं। बीएलए जो एक्शन ले रहा है वो पाकिस्तान को, जैसा हम कह रहे हैं, चौतरफा गिरा है, एक तौर पर कमजोर कर रहा है। देखिए बलूचिस्तान की ओर से लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं कि जब जो है अफगानिस्तान की ओर से जो हालात जो है वो देखने को मिले थे, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो चौकियां छोड़कर भागे थे। यानी कोई ऐसा मोर्चा नहीं है जहां से मुंह की नहीं खानी पड़ रही है। पाकिस्तान को चारों तरफ से गिरता हुआ नजर आ रहा है और यह हालत है बलूचिस्तान की ओर से, बलूचिस्तान के मोर्चे पर, जहां पर तकरीबन 22 यहां पर सैनिक बताए जा रहे हैं जो ढेर हो चुके हैं पाकिस्तान की सेना के। और ये एक्शन अभी बलोच की ओर से और भी हो सकता है। यानी पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है जो इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं, पाकिस्तान से तनाव के बीच कर्नाटक के एक मंत्री ने कह दिया है कि मैं फिदायीन बनकर जाऊंगा पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर दी है। दर्शकों, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं जमीर अहमद और इनका कहना है कि मैं फिदायीन बनने के लिए तैयार हूं। यह अपील कर रहे हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। वी आर इंडियंस, वी आर हिंदुस्तानी, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಪನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗತಿ ಇದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ और ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ। मंत्री फिदायीन बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, आज सेना के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में रणनीतिक विकास किया जा रहा है। दर्शकों, आप समझिए इसे, कई सारी परियोजनाएं हैं जिन पर जोर शोर से काम चल रहा है और उसी में से ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चिनाब नदी पर इंद्री पाटन पुल का काम तेज कर दिया गया है। पुल बनने से क्या होगा, चिनाब नदी के दोनों सिरे जुड़ जाएंगे। इससे यात्रा जो 2 से 3 घंटे लगते थे दर्शकों, वो 2 से 5 मिनट का वक्त रह जाएगा। चिनाब नदी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से मिनटों में हमारे सैनिक दूरी कर पाएंगे। अगर सेना को कोई उपकरण ले जाना है तो आप जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। पहले लगते से 2 से 3 घंटे, अब 2 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में यही तस्वीर बता रही है कि भारत आर्थिक मोर्चे पर भी कमजोर कर रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनका रुख करूंगा। यह तस्वीर वैभव हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है और वहां पर पुल का काम भी तेज चल रहा है।
देखिए बिल्कुल मृदुल, जिस चिनाब नदी पर बन रहे पुल का आपने जिक्र किया, न सिर्फ ये पुल, अगर पिछले तकरीबन 10 सालों में देखें तो बीआरओ के अंतर्गत जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी सैन्य संसाधनों को पहुंचाने वाली सड़कें हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट में मजबूती की बात हो, ये वो तमाम ऐसी सामरिक दृष्टिकोण से सबसे जरूरी सड़कें और पुल हैं जिन पुलों का, सड़कों का निर्माण किया गया है ताकि आप सरहदी इलाकों में कैसे सैन्य मूवमेंट को और मजबूत और तेज कर सके, कैसे कैरी फॉरवर्ड चीजों को आप कर सकते हैं, इसका पूरा एक खाका तैयार किया गया और उसी खाके पर अब बहुत मजबूती के साथ काम हो रहा है। ये पाकिस्तान